हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। इसका मतलब क्या है? इससे पहले हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी डी रोम्बस है और रोम्बस में डायगोनल का जो स्क्वायर है उसका जो सम उसके साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ये हमें यहाँ पर शो करना है। तो यहाँ पर ए बी सी डी रोम्बस है जिसके डायगोनल ए सी और बी डी हैं। हमें यहाँ प्रूफ करना है ना, वी हैव टू प्रूव हियर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ इस डायगोनल मीन्स ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूफ करना। तो इससे पहले इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है ये लिख लेते हैं। गिवन है ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। ए सी एंड बी डी आर द डायगोनल ऑफ रोम्बस ए बी सी डी। ए बी सी डी के ये डायगोनल है और ये इसमें हमें प्रूफ करना है टू प्रूव दैट टू प्रूव दैट डायगोनल स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ इस साइड स्क्वायर। तो साइड इसकी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी डायगोनल का स्क्वायर, तो डायगोनल ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये यहाँ पर हमें प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करेंगे तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हमें मालूम है कि ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी है इन क्वाड्रिलेटरल सेंस। यहाँ लिख लेंगे ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस ए बी सी डी रोम्बस है। देयरफॉर इसके जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये होगा कि ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी, ये परपेंडिकुलर होंगे यानी इन एंगल की जो वैल्यू होगी, एंगल ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए की जो वैल्यू होगी, इन सभी के एंगल 90 डिग्री पर एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे यानी 90 डिग्री होंगे। और दूसरा इसमें ये भी है कि ए ओ की जो वैल्यू है, ए और ओ और सी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो ए ओ इज़ इक्वल टू ओ सी इज़ इक्वल टू इस पूरे डायगोनल का हाफ हो जाएगा ए सी बाई 2। इसी तरीके से ओ बी इज़ इक्वल टू ओ डी इज़ इक्वल टू डी डी अपॉन 2 होगा इस तरीके। अब इसके बाद यहाँ हमें प्रूफ करना है ए बी स्क्वायर इन सभी का सम। तो यहाँ देख लेते हैं कि इन ट्रेंगल ए ओ बी में ए बी साइड है, बी ओ सी में ये बी सी। इसी तरीके से पहले इस ट्रेंगल में इन ट्रेंगल ए ओ बी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पर प्रूफ, पाइथागोरस थ्योरम में यहाँ पर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये बेस यानी ओ ए परपेंडिकुलर, ओ बी बेस और ए बी हाइपोटेनस। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए ओ स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा ओ बी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर डालेंगे फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए ओ बी, इसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल बी ओ सी, तो बी ओ सी में यहाँ पर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू होगी ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। सिमिलरली इन ट्रेंगल सी ओ और डी, तो सी ओ और डी ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल सी ओ डी सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओ डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। इन ट्रेंगल ये डी ओ और ए, तो ये हो जाएगा ट्रेंगल डी ओ ए में अगर अप्लाई करेंगे तो यहाँ ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, तो डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 4 होगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें सम ऑफ द साइड का स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए बी साइड, बी सी, सी डी और डी ए साइड हैं। इन सभी का सम कर लेंगे, यानी इन सभी 4 इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन इस सभी को ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर, डी ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर ओ ए स्क्वायर लेफ्ट साइड में ये था, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ये लिखा ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर, इसी तरीके से ये। अब ओ ए स्क्वायर यहाँ पर एक ये और ओ ए स्क्वायर ये, तो 2 ओ ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2 ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर 2 ओ बी स्क्वायर, 2 ओ बी स्क्वायर, इसी तरीके से 2 ओ सी स्क्वायर, 2 ओ सी स्क्वायर और 2 ओ डी स्क्वायर। अब यहाँ से इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे इसे। अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की, और यहाँ ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर है। तो यहाँ शुरुआत में क्वेश्चन में गिवन था कि ओ ए की जगह पर हम ए सी के टर्म में चूँकि लाना, तो हम ए सी अपॉन 2 लिख सकते हैं, और ओ सी की जगह पर भी ए सी अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट कर लें, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × 2। इसी तरीके से ओ बी की जगह और ओ डी की जगह पर बी डी अपॉन 2 लिखेंगे, तो यहाँ देखेंगे ओ ए है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सी अपॉन 2, और इसकी जगह लिखेंगे बी डी अपॉन 2, और इसी तरीके से इसको लिखेंगे ए सी अपॉन 2, और इसकी वैल्यू लिखेंगे बी डी अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ए सी स्क्वायर अपॉन 4, ए सी स्क्वायर अपॉन 4, इसी तरीके से बी डी स्क्वायर अपॉन 4, इसकी वैल्यू ए सी स्क्वायर अपॉन 4 और बी डी स्क्वायर अपॉन 4। अब हमें यहाँ पर जो भी लाना था ए सी और बी डी में, तो सभी वैल्यू ए सी और बी डी में ये वैल्यू है। अब इसमें से इसको सिंप्लीफाई कर लें, ए सी स्क्वायर अपॉन 4, ए सी स्क्वायर अपॉन 4, 2 ए सी अपॉन 4, ऐसे बी डी अपॉन 4, बी डी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो 2 बी डी स्क्वायर अपॉन 4 होगा। यहाँ लिखेंगे 2 ए सी स्क्वायर अपॉन 4, और यहाँ पर बी डी स्क्वायर अपॉन 4, तो यहाँ लिखेंगे 2 बी डी स्क्वायर अपॉन 4। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 ये 4 होगा, इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बचेगा, और इसी तरीके से 2 का इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 4 से 4 मल्टीप्लाई तो बी डी स्क्वायर, तो ये ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के, तो यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करने के बाद इस तरीके से इसमें मल्टीप्लाई करने पर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ जाएगा, और जो कि वैल्यू है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर। तो सम ऑफ इट्स 4 साइड का जो स्क्वायर है, सम ऑफ
स्क्वायर ऑफ द डायगोनल है, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ये किसके लिए? रोम्बस के लिए। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इन फिगर ओ इज द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ओ पॉइंट है जो ए बी सी के इंटीरियर है, ओ डी परपेंडिकुलर बी सी। तो यहाँ पर ओ डी है वो ये बी सी पे परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री होगा। और इसी तरीके से ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी, ये इस पे ओ ई है, इस पर परपेंडिकुलर है ए सी पर, ये 90 डिग्री है। और इसी तरीके से ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी पे है। ये हमें ये प्रूफ करना है। ओ ए स्क्वायर नहीं तो इसको ड्रा कर लेंगे, ओ से ए, ओ ए स्क्वायर। इसी तरीके से ओ बी स्क्वायर, ओ से बी के इसको ज्वाइन करेंगे, ओ सी स्क्वायर, ये ओ से सी को ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ हमें प्रूफ करना ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ये ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर इसके इक्वल प्रूफ करना। तो इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के प्रूफ करने के लिए, तो यहाँ पर इसको प्रूफ ऑफ फर्स्ट पार्ट अगर लेंगे तो इसमें से यहाँ प्रूफ करना ओ ए स्क्वायर और ए एफ स्क्वायर। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल ले लेते हैं ओ ए और एफ। तो यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ओ ए एफ या ओ एफ ए, ओ एफ और ए, ये ई पॉइंट है ओ एफ और ए, ओ एफ और ए में, इस ट्रायंगल में ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर, यहाँ पर इसे पहले भी लिख भी लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से ये कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। तो ये हो गया ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। यहाँ पर ये भी लिख लेंगे, ये किससे है? बाई पाइथागोरस थ्योरम। इस तरीके से ट्रायंगल ओ एफ ए में ओ एफ ए की वैल्यू, ओ एफ और ए की वैल्यू ये भी 90 थी, तो ये 90 है। ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। इसी तरीके से इन ट्रायंगल ओ डी और बी में, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ डी और बी, इन ट्रायंगल ओ डी और बी, इसमें एंगल ओ डी बी की वैल्यू, एंगल ओ डी बी की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है। फिर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर मीन्स ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होगी बी डी स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगी ओ डी स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस इसका बी डी स्क्वायर, तो ये बी डी स्क्वायर ही होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल लेंगे और यहाँ पर इसको कर लेंगे फर्स्ट, और ये भी यहाँ पर लिख लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम से ही। तो यहाँ सेकंड। इसी तरीके से थर्ड इसमें से अब यहाँ पर हमें लाना था ओ सी स्क्वायर, तो अब उसमें ओ सी वाला ये ट्रायंगल लेंगे। अब यहाँ पर ओ सी साइड जिसमें है ये ट्रायंगल है ओ ई और सी। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ई सी, एंगल ओ ई सी, एंगल ओ ई सी की वैल्यू यहाँ 90 है, तो ओ ई और सी की वैल्यू यहाँ 90 डिग्री है। फिर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, यहाँ पर ओ ई है तो ओ ई स्क्वायर, और इसका बेस है वो सी ई है, तो ये सी ई स्क्वायर के इक्वल है। इसको भी यहाँ पर लिख लेंगे बाय द पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर ये देख रहे हैं कि तीनों का सम किया गया है प्रूफ करने में, तो इन तीनों इक्वेशन को ऐड करें। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ ओ लेफ्ट हैंड साइड में ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर है। तो यहाँ हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू अब राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है इनका सबका सम लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर, इसकी वैल्यू ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर और प्लस में ओ डी स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा ओ डी स्क्वायर और प्लस में ओ डी के बाद यहाँ पर बी डी स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे बी डी स्क्वायर और प्लस में ये होगा बी डी के बाद ओ ई स्क्वायर ये और प्लस सी ई स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, तो यहाँ प्रूफ करने में फर्स्ट पार्ट में ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, तो ये तीनों प्लस में, लेकिन यहाँ पर हमें इस साइड में लाना ओ डी, ओ ई और ओ एफ, ये तीनों के स्क्वायर प्लस में लाने। तो यहाँ देख रहे हैं कि इन तीनों में से ओ डी की वैल्यू कहाँ पर, ये देख रहे हैं कि ये ओ डी की ये वैल्यू लिखी और इसके बाद ओ ई ये है और ओ एफ ये लिखा हुआ। तो इन सभी को लेफ़्ट हैंड साइड में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का ओ डी स्क्वायर, पहले ओ डी को डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया तो ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर के बाद ओ ई स्क्वायर, तो ये ओ ई स्क्वायर और माइनस का ओ एफ स्क्वायर, ये माइनस का लेफ़्ट हैंड साइड लाएंगे तो ओ एफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू इधर जो बची हुई साइड्स होंगी ए एफ स्क्वायर बचेगा, बी डी और सी, तो ये हो जाएगा ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर और प्लस सी ई स्क्वायर। अब देख रहे हैं कि यही वैल्यू हमें इधर फर्स्ट पार्ट में प्रूफ करनी थी कि ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर यदि माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ ई स्क्वायर, ओ एफ स्क्वायर, तो यहाँ पर वही वैल्यू और राइट हैंड साइड में ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही हमें इस पार्ट में प्रूफ करना था। तो ये फर्स्ट पार्ट था जिसको कि हमने यहाँ पर प्रूफ किया इस तरीके से। इसको यहाँ पर ठीक कर लेंगे, इस जगह ओ एफ स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू डी ओ एफ, तो इस पार्ट में हमें ये प्रूफ करना था। सेकंड पार्ट में हमें ये प्रूफ करना है कि ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, तो ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर और इस वैल्यू की जो वैल्यू इस सभी की वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर बी एफ स्क्वायर, इसको हमें लाना है ए ई सी डी और बी एफ स्क्वायर। तो इसको पहले इसको करेंगे सॉल्व, इस वैल्यू को पहले लिख लेंगे तो सेकंड पार्ट में, तो ये ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और ये सी ई स्क्वायर, तो इसको लिख लिया ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसके बाद इस वैल्यू को लिख लेते हैं। अब यहाँ से इस वैल्यू को लिखेंगे तो यहाँ ओ ए स्क्वायर के साथ यहाँ माइनस का ओ ई स्क्वायर है, इनको एक साथ भी लिख सकते थे, तो माइनस का ये हो जाएगा ओ ई स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू है यहाँ पर इसकी वैल्यू ओ बी स्क्वायर, अब यहाँ पर लिखेंगे ओ बी स्क्वायर माइनस यहाँ पर माइनस ओ एफ स्क्वायर और थर्ड यहाँ पर हो जाएगा ओ सी स्क्वायर, तो यहाँ से थर्ड वैल्यू ओ सी स्क्वायर ही होगा, तो ओ सी स्क्वायर, इसके अलावा इसमें बचेगा माइनस ओ डी स्क्वायर, ये ओ डी इस माइनस में तो माइनस का ओ डी स्क्वायर ही होगा। इसे लिख लेंगे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इज़ इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, तो यहाँ देख रहे हैं कि ओ ए स्क्वायर, तो ये ओ और ए ये है हाइपोटेनस, और ओ ए में से ओ ई स्क्वायर माइनस कर देंगे, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कि ए ई स्क्वायर की, ये जो है बेस का स्क्वायर हो जाएगा, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ पर ए ई है, तो यहाँ पर ए ई स्क्वायर लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड में ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, देख रहे हैं ओ बी स्क्वायर ये हो गया ओ बी स्क्वायर माइनस ये है ओ एफ स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा बी एफ स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू बी एफ स्क्वायर हो जाएगा, बी एफ स्क्वायर। और थर्ड है ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो देख रहे हैं ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू सी डी स्क्वायर की होगी, सी डी स्क्वायर ये।
अब ये देख रहे हैं कि यही हमें इसमें प्रूफ करना था। ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ, ए ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो इसको, इसकी वैल्यू यहाँ पर देख लेंगे इस तरीके से, ए ई स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू